हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। पूर्व आर्यकाल से। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वो है कालीबंगन। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वो है कालीबंगन। और मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई। इसकी खुदाई किसने की थी? जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? कौन सी धातु नहीं मिली यहाँ पर? धातु नहीं मिली, लोहा नहीं मिला। यहाँ पर लोहा नहीं मिला। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल। धौलावीरा
नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से ही मिले हैं। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन मोहरों का आकार कैसा था? तो हड़प्पा कालीन मोहरों का आकार वर्गाकार था। मोहरों का आकार वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। क्या? घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप। देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में की गई थी। सिंधु सभ्यता की समकालीन कौन थी? मिस्र की सभ्यता जो नील नदी पर विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी? नील नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर। सींग युक्त देवता की मोहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। कालीबंगन से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता। क्या? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता। प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। क्या थी? गैर आर्य सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य कृषि पर आधारित थे। आर्य किस पर आधारित थे? आर्य कृषि पर आधारित थे। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण सेलखेड़ी इसको स्टीएटाइट
का उपयोग किया जाता था। अब ये है कहाँ पर, तो ये इस तरीके से है कि मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आती है हड़प्पा की सीमा। इस तरफ है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस तरफ है सतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। और इस तरफ है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये है हड़प्पा की सीमा जो कि इस तरह से